तो गुड मॉर्निंग गाइस, अभी हम जैसलमेर रिसोर्ट में हैं और हमने अभी जस्ट ब्रेकफास्ट ले लिया है। तो जल्दी से ब्रेकफास्ट करते हैं एंड देन हमें चेकआउट करके सेमेंट ड्यून्स जाना है। तो गाइस अभी हम ब्रेकफास्ट करके रूम में आ गए हैं और जल्दी से बैग पैक करते हैं और हम जाने वाले हैं सेमेंट ड्यून्स के लिए। और जाते जाते हम कुलधारा विलेज भी करने वाले हैं और एक दो चीज़ें भी हैं जो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। सो गाइस जर्नी इंटरेस्टिंग होने वाली है। और गाइस ये भी पता चला कि जैसे जैसे शाम से रात होती है टेम्परेचर में बहुत सडन चेंज आता है। So guys, we are at Shahi Bagh, also called as Bada Bagh. So this is burial ground for Maharajas of Jaisalmer, Rajasthan. बाग मीन्स गार्डन। आपको पता होगा जैसलमेर डेजर्ट एरिया है, यहाँ पे सर गार्डन होना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे सर छोटा सा बाग है, बाग के अंदर सर आम वगैरह पेड़ लगी हुई है, जामुन की है, खजूर की, जायफल के। नाम है बड़ा बाग, which literally means big garden. It is located on the Ramgarh Road in Jaisalmer. It was commissioned by the Maharaja Jait Singh in early 16th century. Later, it was completed by his son Luna Karan after his death. Thank you. आपने जैसलमेर किला घुमा फोर्ट, ये तकनीक महाराज की हाइट थी 4 फीट चौड़े थे, 150 किलो इनका खुद का नाइट्रस का वजन था, इनका खुद का भी वजन था, क्योंकि जैसलमेर हमने शाही बाग देख लिया है, बहुत ही प्यारा था। इस कुलधरा गांव को अभी हॉन्टेड विलेज भूतिया गांव भी कहते हैं। इसकी कुछ कहानी ऐसी है, आज से लगभग 200 साल पहले यहाँ पर एक पालीवाल ब्राह्मण जाति के लोग रहा करते थे। ये पालीवाल ब्राह्मणों का एक कुलधरा गांव था। वो थे तो ब्राह्मण यानी पंडित। अपने नाम के आगे क्या है पालीवाल इसलिए लगाया करते थे। राजस्थान में एक छोटा सा जिला पड़ता है पाली करके, तो ये पाली से आए थे, इसलिए इन्हें पालीवाल ब्राह्मण के नाम से पहचाना जाता था। पालीवाल ब्राह्मणों का जैसलमेर रियासत के अंदर सिर्फ ये कुलधरा गांव नहीं हुआ करता था। इसके जैसे जैसलमेर रियासत के अंदर पालीवाल ब्राह्मणों के 84 विलेज हुआ करते थे, उनमें से एक विलेज ये कुलधरा है। जो 84 विलेज में जो सबसे बड़ा गांव, एक तरह से संपन्न, एक तरह से धन संपत्ति वाला गांव,
वो ये कुलदरा गांव था जहाँ अपन अभी खड़े हैं। इस गांव के पास धन संपत्ति इसलिए हुआ करती थी क्योंकि इनके पास एक बिजनेस था पुराने समय में सिल्क रूट का। पहले क्या है, सारे बॉर्डर एक रहा करते थे। ये जो चाइना, ईरान, अफगानिस्तान से ट्रेड रहता था, व्यापार होता था, उस माध्यम से इनके पास धन संपत्ति बढ़ती रही। तो जैसलमेर के राजा ने इस गांव के ऊपर टैक्स लगा दिया। अभी तो हम टैक्सेस बोलते हैं, पहले कर और लगान वसूली बोला जाता था। तो इन्होंने कई सालों तक राजा को लेन देन किया। 1825 में एक राजा आया, मूल राज सिंह करके। उसके आगे एक मंत्री टाइप एक दीवान रखा हुआ होता है जिसका नाम होता है सालम सिंह, जिसकी अभी भी फोर्ट के नियर में हवेली बनी हुई है, सालम सिंह की हवेली। तो सालम सिंह इतना पावरफुल मिनिस्टर था कि इस गांव पर अत्याचार करना, ज़्यादा लगान वसूली करना, एक तरह से उसका नाम था सालम सिंह। उसे इस गांव वाले जालम सिंह के नाम से पहचानते थे क्योंकि उस प्रजा पर बहुत जुल्म और अत्याचार करता था। तो एक दिन क्या हुआ, सालम सिंह को कुलदरा गांव में आना हुआ। उसे कुलदरा गांव के जो मुखिया होते हैं रामचंद्र पालीवाल, उनकी बेटी पर गंदी नजरें पड़ जाती है। वो जिद करने लगता है उस लड़की से शादी करने के लिए। और ये ठहरे पालीवाल ब्राह्मण, क्या आज भी अपनी बेटी अलग समाज में नहीं देते, पहले भी नहीं देते थे। उन्होंने कहा हम पालीवाल ब्राह्मण हैं, आप अलग समाज से हो, ऐसे हम आपको अपनी बेटी नहीं दे सकते। अगर हम आपको अपनी बेटी देते हैं तो हम पालीवाल ब्राह्मणों का धर्म नष्ट हो जाएगा। तो सालम सिंह ने कहा कि आप अपनी बेटी नहीं दोगे तो मैं अपने सैनिकों को भेज के इस गांव पर हमला करके इस लड़की को लेके चला जाऊंगा। तो इस गांव के मुखिया बोले कि आप ऐसा मत करना, ऐसे हम पालीवाल ब्राह्मणों की इज्जत चली जाएगी। हमें कुछ ऐसा उचित समय दो, जो हमारे 83 विलेजेस और है, पहले हम उनकी राय लेके फिर आपको हम निर्णय देंगे। तो ठीक है। तो सालम सिंह ने 10 दिन का टाइम दे दिया। तो उस समय इनके पास फोन और व्हीकल नहीं थे। उन्होंने ऊँट और घोड़े की मदद से बाकी 83 विलेजेस के लोगों को इकट्ठा करके यहाँ पर पंचायत रखा गया। और मुखिया ने कहा कि आज ये मेरे साथ हो रहा है, आने वाले वक्त में आपके साथ भी हो सकता है। आज ये मेरी बेटी उठाएगा, कल किसी और गांव की उठाएगा। इतनी करके अपन अलग समाज में अपनी कितनी बेटियां देंगे। ऐसे तो हम पालीवाल ब्राह्मणों का धर्म खत्म हो जाएगा। तो ऐसे समय हमें क्या करना चाहिए? तो कुछ लोगों ने कहा कि हमें एक ही रात में अपने 84 विलेज गाँव खाली करके यहाँ से कहीं दूर निकलना होगा। तो ठीक है, फिर सारे लोग मान गए। इन्होंने एक ही रात में यहाँ से 84 विलेज गाँव खाली करके भारत के हर राज्य में फैल गए, हर भारत के हर कोने में पालीवाल ब्राह्मण फैल गए कि किसी को पता नहीं चले कहाँ गए कहाँ नहीं गए। और 1825 से गांव खाली पड़ा है। उनके जाने के बाद जो ओल्ड लोग थे, जो बूढ़े लोग थे, वो नहीं चल पाए। उन्होंने एक लोटा लेके उसमें पानी डाल के, जल डाल के, नमक डाल के इस गाँव को एक श्राप दे दिया कि हम तो इस गाँव में कभी सुख नहीं पाए, हमारे बाद आके जो भी कोई दूसरा इस गाँव में बसेगा वो हमेशा दुख पाएगा, कभी सुख नहीं पाएगा। उन्होंने पानी पी लिया था, बूढ़े लोग इधर मर गए थे। उनके मरने के बाद बहुत लोगों ने इस गांव को दोबारा बसाने की कोशिश की। जो रेगिस्तान में लोग रहते थे उन्होंने इस गांव को खाली गांव देखा, इसके अंदर आके रहना शुरू हो गए। उनमें से किसी का परिवार उजड़ गया, किसी की बेटियां खत्म हो गई, किसी की घरवाली खत्म हो गई, तो वापस रेगिस्तान की ओर चले गए। आज भी इंडिया का मोस्ट हॉन्टेड नंबर 1 माना जाता है। अभी भी यहाँ पर रात में आवाज़ें आती हैं। इस गाँव के ऊपर एक बॉलीवुड की मूवी बन चुकी है जिसका नाम है कालो। वो कालो मूवी इसके ऊपर बनी है, इसके अंदर बनी है। और यहाँ पर 2016 के अंदर कोई दिल्ली से आया था, कोई पैरानॉर्मली सोसाइटी से, गौरव तिवारी करके। उसने भी यहाँ पर रात में कैमरे लगाए थे, उसके भी कैमरे ब्लास्ट हुए थे, उसके साथ भी घटना हुई थी। फिर कुलदरा के जाने के बाद एक सप्ताह बाद उसकी भी मौत हो गई थी, 7 जुलाई 2016 को। उसके बाद गवर्नमेंट आज भी यहाँ पर आफ्टर 6:30 किसी को अलाउड नहीं करती है। और ये जो अभी अपन खड़े हैं, ये जिंदल स्टील ने 2017 के अंदर एक कैफेटेरिया बनाया था, जो उनका शुरू होने से पहले खत्म हो गया था। इस कुलदरा गांव में कुछ बसा नहीं सकते और ना इस गांव का एक पत्थर उठा सकते। इसका पत्थर भी कई गांव वालों ने आसपास में यूज किया था घर बनाने के लिए, उसका पूरा परिवार ही बर्बाद हो गया था। इस गांव का एक पत्थर ही नहीं कर सकते। ये स्टोरी आप समझ गए? यस। आइए आगे देखते हैं, आ जाओ। अभी हम हैं कुलदारा विलेज में। सो गाइस, इस प्लेस को माना जाता है वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस इन इंडिया। जैसे कि आपने अभी हिस्ट्री सुनी है, सो दिस वाज द रीज़न ये विलेज खाली है। चौपाल का मतलब होता था गांव का पंचायत एरिया, मीटिंग एरिया। तो जो भी मीटिंग होती थी चौपाल पे छतरी पर होती थी। उनकी जो लास्ट मीटिंग होती थी ना 84 विलेज गाँव खाली करने की, वो इस चौपाल पे
देख रही हो 200 साल पुरानी मुखिया की ओल्ड BMW है। अभी क्या हम कार की पार्किंग बनाते हैं ना, तो 200 साल पहले ये भी अपने BMW के लिए गैरेज और पार्किंग बनाते थे। उस समय जिसके पास जो थी तो गांव का रिचेस्ट पर्सन माना जाता था। पहले से दूर जाने के लिए तालाब क्या मिट्टी और गोबर से इसलिए लोग घर बनाते हैं क्योंकि गर्मी में बहुत ज्यादा ठंडा रहता है, इसलिए मिट्टी और गोबर से घर बनाया करते थे। और ये उस मुखिया जी का मकान है जिसकी बेटी हुआ करती थी। इस घर को पहले हवेली बोला जाता था और आज इसे चुड़ैल का घर भी कहते हैं। और इसके अंदर 525 घर की आबादी हुआ करती थी। मतलब उस समय जो जनसंख्या, जो आबादी वाला जो गांव था, ये 15 गांव था, इसलिए गवर्नमेंट ने चार्टर बाउंड्री से देखना नहीं चाहिए। हमने गुलदारा विलेज भी देख लिया है और आपको आई गेस स्टोरी भी समझ आ गई है कि क्यों विलेजर्स ने ये विलेज छोड़ दिया था। सो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।